हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइट बोर्ड। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.5 तक ख़त्म कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 रेज टू द पावर 1/2। इसका आंसर कितना आएगा ये बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पावर 1/2 है तो मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का, तो ये आ जाएगा 2 × 2। इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमें पता तो है ही कि 8 स्क्वायर होता है। ये किया, पेयरिंग करा, तो पेयरिंग करके हमारे पास 3 × 2 बाहर आ गया, यानी कि ये हो गया 8। और दूसरा तरीका है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 64 रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 8 × 8 रेज टू द पावर 1/2। तो 8 × 8 यानी कि 8 स्क्वायर इंटू 1/2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट यानी कि हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 32 रेज टू द पावर 1/5। अब 32 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो ये ऐसे आता है, 2 से डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5। तो ये किस फॉर्म में बना? ये बना a रेज टू द पावर m इंटू n। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 1 यानी कि 2 आ गया इसका आंसर। थर्ड वन इज 125 रेज टू द पावर 1/3। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होता है। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 3 आ रहा है। 5 × 5 × 5 यानी कि 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो 3 ही क्वेश्चन है, मतलब 3 ही पार्ट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 9 रेज टू द पावर 3/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/2। तो अगर आप क्या कर लें, 1/2 को पहले सॉल्व कर लें, यानी कि 9 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3 कर लें, तो क्या हो जाएगा? 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 3। ये पावर में है सारे जितने भी मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 रेज टू द पावर 3। ये आ जाएगा 3 × 3 × 3। दिस विल बी 3 3 9 3 27। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 27। सेकेंड क्वेश्चन है 32 रेज टू द पावर 2/5। अगेन वही कर लेते हैं हम। 32 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 32 रेज टू द पावर 1/5 इंटू 2। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था 32 रेज टू द पावर 1/5 होता है 2। कैसे आता है? क्योंकि 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 दिया हुआ है इंटू 2। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2। दैट विल बी 2 2 4। द थर्ड वन इज 16 रेज टू द पावर 3/4। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/4 हो जाएगा ये। 16 रेज टू पावर 1/4 इंटू 3।
तो देखिए 16 होता है 4 का स्क्वायर, बट यहाँ चाहिए हमें 1/4 यानी कि 4 चाहिए। तो जब 16 को सॉल्व किया जाता है इसका, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा इस तरह से, यानी कि 2⁴ हो जाएगा 2⁴। 1/4 ऑलरेडी है हमारे पास इंटू 3। अगेन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2⁵। 2⁵ का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 8। द लास्ट पार्ट इज 125⁻⁻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 ⁻
आ गया? जब पावर माइनस में होती है, यानी कि a रेज टू द पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये 125 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 125 रेज टू द पावर 1 अपॉन 3। 125 को हम लिखते हैं 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3 ऑलरेडी हमें गिवन है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन 5। थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है इसमें हमें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई जिसे हमें करना है, ये फर्स्ट है 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 5। तो देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है, जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहाँ पे a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n होता है a रेज टू द पावर m प्लस n। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जहाँ पे आपने पढ़े होंगे 7th 8th में। बट वहाँ पे सिंपली हमारे पास जो होते थे वो होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स होते थे, यहाँ पे हैं रेशनल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, जो इसकी पावर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, फिर 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3। तो कितना आ गया? 2 रेज टू द पावर 13/15। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा इससे ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 7। तो ये इस फॉर्म में है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू पावर m इंटू n। तो ये क्या बनेगा? 1 रेज टू द पावर n, तो 1 की पावर कोई भी हो 1 ही आएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a रेज टू द पावर mn आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 7 ज़ा 21। थर्ड वन इज 11 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 11 रेज टू द पावर 1 अपॉन 4। ये इस फॉर्म में है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। ये हो जाता है a रेज टू द पावर m, डिवीजन में जब होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये हो जाएगा 11 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4। अगेन हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इसकी पावर का। 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। 11 रेज टू द पावर 1 अपॉन 4। ये आ गया आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2। ये इस फॉर्म में है a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। जब दोनों के बेसिस सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू बी रेज टू द पावर m। बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2। ये होल रेज टू द पावर होगा, यहाँ पे होल रेज टू द पावर m हो जाता है।
तो आ जाएगा 56 रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसकी सारी एक्सरसाइजेस की वीडियो मैंने सेपरेटली कराई हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।